नमस्कार। स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो वीडियो है वो हमारा सोली बेस्ड है इंडियन पीनल कोड के कुछ लीडिंग केसेस पर, कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके यूके एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आरजेएस के लिए और हरियाणा के लिए भी, और यूपी पीसीएसजे के लिए तो ये है ही है। तो आईपीसी के जो ये 40 केसेस, लीडिंग केसेस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। आपका केस नंबर 1 है अभयानंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कि रिलेटेड है अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग अंडर सेक्शन 511 रीड विथ 415। 415 जो है उसमें आपका चीटिंग का प्रोविज़न है और अटेम्प्ट का आपका 511 में है। तो ये जो केस है रिलेटेड है चीटिंग के केस से, अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग। नेक्स्ट केस है आपका अमजद खान वर्सेस स्टेट, जो कि प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड है। प्राइवेट डिफेंस का कौन सा सेक्शन? 106 सेक्शन। आप जानते हैं कि जो आपका प्राइवेट डिफेंस है वो स्टार्ट होता है 96 से लेकर 106 तक। तो ये आपका उससे रिलेटेड है, जहाँ पे लिखा होता है कि अगर प्राइवेट डिफेंस में इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, तब भी आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। थर्ड है केस आपका बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, जो कि बेस्ड है आपका सेक्शन 34 आईपीसी, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। अब केस नंबर 4 वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इवन ये आपके एंट्रेंसेस में एआईबीई के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये है सेक्शन से रिलेटेड है 85 एंड 86 ऑफ आईपीसी। सेक्शन नंबर जो 85 है आपका, वो बात करता है इंटॉक्सिकेशन की, एक्ट ऑफ पर्सन when he becomes incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए। और 86 में किसकी बात की है? पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज की, कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। केस नंबर 5 बोंडा कुई वर्सेस एम्परर। ये बेस्ड है आपका सेक्शन 79 पर बेस्ड है। सेक्शन 79 क्या है? जहाँ पे पर्सन का कोई एक्ट जस्टिफाइड होता है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, एंड बिलीव्ड हिमसेल्फ ही इज जस्टिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट केस है आपका 6 असगर अली परधानिया वर्सेस एम्परर। ये बात करता है आपकी अटेम्प्ट टू मर्डर की। ठीक बात है, अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का जो आपका सेक्शन है वो है आपका 307। तो ये आपका 307 से रिलेटेड है। केस नंबर 7 अंड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या बताया गया है कि मर्डर जो है एक एग्रेवेटेड फॉर्म है, बड़ा चढ़ा के एक्सटेंशन है किसका? कल्पेबल होमोसाइड का, क्योंकि कहा जाता है कल्पेबल होमोसाइड इज जीनस और मर्डर उसकी स्पीशीज है। इफ द रिस्क ऑफ इज ऑफ लोअर डिग्री, अगर रिस्क जो है वो लोअर डिग्री का है तो वो कल्पेबल होमोसाइड है, और अगर हायर डिग्री का होगा और डेथ उसका प्रोबेबल रिजल्ट होगा देन इट विल बी अ मर्डर। केस 8 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी। ये बात करता है डेथ पेनल्टी और बैनिंग ऑफ पब्लिक हैंगिंग। केस नंबर 9 सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला। ये बात करता है आपकी कॉन्स्पिरेसी की। और उसके बाद केस नंबर 10 चेरुबिन ग्रिगोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये बात करता है आपके केस सेक्शन 304A से रिलेटेड। 304A जो है वो बात करता है आपकी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। नेक्स्ट केस है आपका डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किए थे गाइडलाइंस रिलेटिंग टू अरेस्ट। नेक्स्ट केस है आपका 12 केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें सेक्शन 300 जो कि मर्डर से रिलेटेड है, उसका जो फर्स्ट एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ये उसका एक रिलेटेड केस है। केस नंबर 13 भूपिंदर सिंह वर्सेस यूटी चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। ये केस है रेप से ऑफेंस से रिलेटेड है, 375। केस नंबर 14 सीबीआई हैदराबाद वर्सेस नारायण राव। ये जो केस है वो ये बताता है कि क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है लॉयर्स की, विच अराइज ओनली व्हेन दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन डिफ्रॉडिंग हिज क्लाइंट। नेक्स्ट केस है आपका दशरथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि आपके सेक्शन 300 का जो 300 का एक्सेप्शन है 5 उससे रिलेटेड है। सेक्शन 300 बात करता है आपके मर्डर की, और जो आपका सेक्शन 300 में जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो आपके सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की बात करता है। एक्सेप्शन 2 जो है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब एक्सीड हो जाता है तब, और एक्सेप्शन 3 जब पब्लिक सर्वेंट अपना
जो क्या कहते हैं अपनी पावर को एक्सीड करते हैं उसके लिए एक्सेप्शन है। और फोर्थ है एक्सेप्शन आपका जब कोई सडन क्वारल में विदाउट प्री मेडिटेशन सडन फाइट में इन द हीट ऑफ पैशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन है आपका 4। और जो एक्सेप्शन 5 है वो आपका क्या कहता है कि कल्पेबल होमोसाइड मर्डर नहीं है व्हेन द पर्सन हुज डेथ इज कॉज्ड बीइंग अबव द एज ऑफ 18 years suffers death or take the risk of death with his own consent। तो ये केस उससे रिलेटेड था। 16 दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा रिलेटेड टू सेक्शन नंबर 376 कंसेंट टेकन इन प्रॉमिस ऑफ मैरिज। अब है उसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 17 की, डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ये आपका 85 वही इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड है। अब बात करते हैं 18 की, एम्परर वर्सेस विनायक डी सावरकर, ये है आपका वेजिंग वॉर से, जो कि आपके सेक्शन रिलेटेड है 121, 122 एंड 123। नेक्स्ट 19 धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डिस्टिंक्शन ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन आपका 383 में डिफाइंड है और थेफ्ट आपका 378 में। 20 आर वर्सेस डुडले एंड स्टीफन, जो जिसमें बात की गई है, ये सेक्शन 81 का बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की। अब है केस नंबर 21 खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार कि अगर पुलिस फेल हो जाती है टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ही शैल बी गिल्टी ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपका गिवन है 340 में। सेकंड है आपका लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने ये कहा था कि भाई सेक्शन 494 है जो है वो अप्लाई करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन है, 494 सब पे अप्लाई होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो ये 494 जो है आपकी बात किसकी करता है, 494 बात करता है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। केस 23 महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जिसमें बात की गई है डिस्टिंक्शन ऑफ कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, सेक्शन 34 से रिलेटेड। 24 पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद, सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, कॉमन इंटेंशन। नेक्स्ट केस है आपका हिकलिन्स केस कहा जाता है, जो कि सेक्शन आपके रिलेटेड है सेक्शन 292 से रिलेटेड है। सेक्शन जो 292 है वो बात करता है सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक एटसेट्रा, तो इसलिए हिकलिन्स रूल भी कहा जाता है इसमें। तो कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था इसमें द वर्ड ऑब्सीनिटी। 26 जेएम देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 306 बताया गया था। अब बात करते हैं केस नंबर 27 की, जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस और रीड विद सेक्शन 304, जो कि बात करता है दोबारा वही हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ठीक, नेक्स्ट केस है आपका प्यारेलाल भार्गव वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि बात करता है थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी की, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 379। और अभी यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था 26 में जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मैंने गलती से 306 बोल दिया था, ये है 406 में, जहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिशमेंट दी हुई है। अब नेक्स्ट केस की बात करते हैं यहाँ पर राम स्वरूप वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि बात करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। 30 आर वर्सेस गोविंदा, जिसमें बताया गया था 299 और 300 के बीच में क्या डिफरेंस, यानी कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। 31 की बात करते हैं आर वर्सेस आर्नोल्ड, जिसमें इंसैनिटी सेक्शन 34 से रिलेटेड है। आर वर्सेस टोल्सन सेक्शन 79, रीड विद सेक्शन 494 एंड ऑल्सो रिलेट्स टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। 33 मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, इसमें 3 और 4 की बात की गई थी रिलेटेड विद एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। 34 नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये 377 से आपका रिलेटेड है। 377 जो आपका अननेचुरल ऑफेंसेस है उससे रिलेटेड है ये। अब नेक्स्ट केस है आपका नागान था, जो कि एक एक्सटॉर्शन का केस है रिलेटेड टू सेक्शन 384। 36 एस वर्धन राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें बात की गई थी किडनैपिंग की, कि माइनर का कंसेंट कोई कंसेंट नहीं माना जाएगा। मूविंग ऑन टू 37 आर वर्सेस वाइट, जिसमें 307 इन अटेम्प्ट टू मर्डर, रीड विद सेक्शन 511 को डिस्कस किया गया था। 38 रंजीत उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये ऑब्सीनिटी से रिलेटेड था, सेक्शन 292। पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इससे पहले जो हमने पांडुरंग का केस डिस्कस किया था 24, वो पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद है, जो कि आपका कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पर बात की गई है पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि आपका सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 4, जिसमें
प्री मेडिटेशन, बिना प्री मेडिटेशन के ना सडन हीट सडन पैशन में आप मार देते हैं तो वो कल्पेबल होमोसाइड है। इसमें एपेलेंट ने एक्ट किया था इन अ क्रूल मैनर, हेंस तो एक्सेप्शन जो थी उसे डिनाई कर दी गई थी। लास्ट केस है आपका मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि आपके अटेम्प्ट सेक्शन 511 से रिलेटेड है। आई होप ये 40 केसेस आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इन अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, कोई ना कोई ज़रूर आपके सामने आएगा ही। और कीप ऑन वॉचिंग Target for IQ channel, and if you haven't subscribed the channel yet, subscribe it so that you cannot make mistake, because this particular channel is very important to you. It will definitely prove beneficial to you, because इसमें जो वीडियोस आपकी आ रही हैं वो करंट से रिलेटेड, पास्ट जो जजमेंट्स है उससे भी रिलेटेड है। तो कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर IQ वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।